वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगे नो चैनल। नाजरीन, जमात इस्लामी पाकिस्तान ने आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया था कि इसके मकासद यही थे कि जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं उसमें IPPs का मसला है और जो बिजली के भारी बिल हैं उनका मसला है। इसके अलावा तनख्वाहदार पर जो टैक्स आयद किया गया है उसको ख़त्म करने की बात की गई थी और बहुत सारे मुतालबात हैं जो अवामी ख़ास तौर पर मुतालबात हैं। इनमें सबसे बड़ा जो मुतालबा था वो IPPs के हवाले से भी था कि IPPs के साथ गुज़िश्ता हुकूमतों ने जो मुआहदे किए थे उनको ख़त्म किया जाए और इसके अलावा तनख्वाहदार पर जो ख़ास तौर पर टैक्सेस आयद किए गए थे इनको ख़त्म किया जाए, बिजली के बिल कम किए जाए और ताजरों पे जो टैक्स लगाया गया है उसको भी जो है वो ख़त्म किया जाए। इस हवाले से ये आज हड़ताल की जा रही है और इस वक्त मैं सदर के जो कराची का अहम तरीन इलाका है उसके बाजार बोरी बाजार में मौजूद हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं अपने कैमरे पे कि तमाम जो है दुकानें और मार्केटें बंद हैं और बहुत सारे मजदूर हमने यहाँ पर देखा है कि वो दुकानों के बाहर भी बैठे हैं जो ये इन दुकानों पर आते हैं। इनसे हम बात करेंगे और बताएंगे क्या ये कितना सपोर्ट करते हैं इस हड़ताल। वालेकुम सलाम। भाई, ये जमात इस्लामी ने जो हड़ताल की है क्या इसको सपोर्ट करते हैं आप? जी बिल्कुल, इसका सपोर्ट करते हैं। महंगाई के खिलाफ भी है और बिजली के बिल के खिलाफ भी है और जो मजीद टैक्स लगाया हुआ है 60,000 फी दुकान के, इसके खिलाफ भी टैक्स लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ मार्केट में आप क्या काम करते हैं? यहाँ मार्केट में कपड़े बेचते हैं। अच्छा, जमात इस्लामी ने जो हड़ताल की है आप समझते हैं ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये सही है। ये हड़ताल 10 दिन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है। तो इतने परेशान हैं आप बिजली के बिलों और दीगर चीजों? आ रहे हैं, घर का किराया इतना नहीं आता है जितना बिजली का बिल आता है। 60,000 20,000 किराया और 20,000 बिल आता है। जी। अच्छा, हाफिज नईम साहब को आप क्या पैगाम देंगे? हाफिज नईम साहब को हम ये पैगाम दे कि बिल्कुल सही किया तुमने, बंद किया, सही किया। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ और लोग भी बैठे हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे गुफ्तगू करके आपको बताते हैं क्या ये सपोर्ट करते हैं इस एहतजाज को, इस हड़ताल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हम इस वक्त बोरी बाजार में मौजूद हैं। ये बताएं कि ये हड़ताल इसको सपोर्ट करते हैं आप? और ये जरूर करता है, क्यों नहीं कर रहा है, तो जरूर करना है। अच्छा, क्या मसाइल हैं ताजरों के, क्या परेशानी है? ताजरों को तो बहुत मसाइल है, वो तो बता ही नहीं सकते हैं, सब आवाम की मसाइल है। अच्छा, इसमें जाहिर है गरीब तबका भी होता है, छोटा तबका भी है जो पथारे लगाता है, उनके क्या मसाइल हैं? ये सबको मसाइल है, ये सबका मसाइल है। हड़ताल को सपोर्ट करते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर रहा है। 10 दिन हो जाए, हाँ, ताकि हुकूमत को पता चल जाएगा। अच्छा, हम यहाँ बोरी बाजार में खड़े हैं ना इस वक्त, तो ये बताएं कि क्यों हड़ताल की आपने? महंगाई के खिलाफ हड़ताल किया हुआ है। अच्छा, ये जमात इस्लामी की हड़ताल है, आपको पता है? हाँ पता है। अच्छा, ये बताएं कि क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं आपकी? तो महंगाई के खिलाफ है, बिल ज्यादा आता है, मतलब और भी महंगाई है, इसके लिए खिलाफ है। चलें, आप सपोर्ट करते हैं इस हड़ताल को? हाँ, आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम तो बोल रहे कि रास्ता बंद हो जाए। हम बहुत तंग है हुकूमत से, बिल के टैक्स से हम तंग है, बिजली के बिल से तंग है, महंगाई बहुत है। हुकूमत को चाहिए कि ये काम ना करे, टैक्स ना लाए। सही बात है। अच्छा, ये बिजली के बिल वगैरह जो आ रहे हैं इस पे भी तो बात हो रही है कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा हैं। बिल तो काफी आ रहा है, बहुत बिल आ रहा है, 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपए। ये गरीब मजदूर क्या करें? कह रही है कि यार हम ये सारे मसले हल करेंगे, तो क्या आपको तवक्को नहीं है हुकूमत से? बिल्कुल नहीं है, ये नहीं करेंगे हल। ठीक है, जब तक खान नहीं निकलेगा इन लोग नहीं कर सकते, इनका काम नहीं है। ये सारे चोर है, सब के सब जितना भी है ना, जरदारी से लेकर शहबाज शरीफ तक, नवाज शरीफ तक, सब चोर है। और भी ऊपर बड़े बड़े सारे के चोर है ये। जब तक खान नहीं आएगा कुछ भी नहीं होगा, न टैक्स कम होंगे, न बिजली के बिल कम होंगे। मज़ीद गरीब जो है ना, गरीब तबाह हो रहा है। इनको क्या है, गरीब तबाह हो रहा है। मज़दूर की दिहाड़ी 700-800 रुपये, वो बढ़ाते ही नहीं है दिहाड़ी, और बिजली के बिल टैक्स बढ़ा लेते। टैक्स 60-60 हज़ार रुपये भी दुकान पे फी दुकान। इसका मतलब ये है कि आप इस हड़ताल को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करेंगे, अल्लाह करे कि मैं कह रहा हूँ पूरे महीने बंद हो जाए, इनको पता चले हुकूमत को। सही बात। मैं हुकूमत से बड़े माफ़ी चाह रहा हूँ कि भाई हमें जेन इधर सस्ताई करे, आवाम पे रहम करे, गरीब का ख्याल करे। अच्छा, ये बताएं कि हाफिज नईम के बारे में आप क्या कहेंगे? ये हड़ताल का ऐलान उन्होंने किया है जमात इस्लामी ने, उनके बारे में क्या कहेंगे? जमात इस्लामी देखो बहुत अच्छी पार्टी है माशाल्लाह से। वही नईम के मुस्लिम नईम रहमान के पास हम खड़े हुए,
اور جب وہ ہڑتال کا کال لیں گے ہم اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے, بالکل ہم اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. جب تک وہ ہمارا جو ہے نا, جب تک وہ فیصلہ کریں گے, ہم جو ہوگا ہم مانیں گے اس کی بات ہے. اگر وہ بولے ایک ہفتہ بند کریں ہم بند کریں گے. واحد ایک شخص ہے جو عوام کے لیے کھڑا ہوا ہے, باتیں کر رہا ہے. باقی تو پنجاب کا بجلی کا بل کم ہو رہا ہے, کراچی میں نہیں ہو رہا ہے, کہ وہ پاکستان نہیں ہے کیا؟ یہ سوچنا چاہیے اس کو. یہ پاکستان نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو پاکستان ہے. کہ بی کے میں بجلی کا بل مہنگا ہے نوٹ, یہاں مہنگا ہے نوٹ. ایک واحد جو لاہور میں جو سستا ہو رہا ہے پنجاب میں, یہ کون سا ملک ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان نہیں ہے کیا کراچی جو ہے؟ کہ بی کے پاکستان نہیں ہے, بلوچستان پاکستان نہیں ہے. پھر الگ الگ کر لو نا, اپنا اپنا صوبہ الگ کر لو, ٹیکس ختم کرو. ادھر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر سندھ میں. میں مراد علی شاہ سے بھی چاہوں گا کہ بھائی یہ سندھ کے گورنمنٹ سے میں اسی کا کوشش کرے کہ بھائی یہ جلد سے جلد ہمارے مسئلے حل کرے. یہ ہڑتال جو ہو رہی ہے یہ بالکل حق پہ ہے. تمام پاکستانیوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے. اس ہڑتال کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی غریب عوام جو کاروباری حضرات ہیں بخصوص میرے مزدور بھائی ہیں جو چھوٹے تنخواہ دار ہیں, اس ہڑتال میں بالکل ساتھ دیں ان تنظیموں کا. اس ہڑتال کی وجہ یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی, بجلی کے بل, ٹیکس جو ایک عوام کے اوپر بوجھ ہے, جو ہر کاروباری آدمی پریشان ہے. لہذا حکومت بخصوص جتنے بھی میرے یہ ملک کے بڑے نمائندان ہیں, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, یہ عوام کا بھرپور ساتھ دیں, عوام کو ریلیف دیں تاکہ اس ملک کی معیشت کا پہیہ ہے نا وہ چل سکے. ناظرین, آپ نے لوگوں کی گفتگو سنی اور لوگ بہت زیادہ غصے میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر 10 دن بھی ہڑتال کرنی پڑے تو کی جائے, کیونکہ ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور حکومت ان کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذہین صدیقی کو اجازت دیجیے. چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا رنگے نو کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے. اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.